बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक खैर हरियत से। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, और वो भी गोश्त आपको शायद तो नहीं नज़र आ रहा होगा। मैंने ही आपको बताना है कि वो कौन सा गोश्त है। वो है चिकन और आलू, चिकन का गोश्त। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्यारी सी देचकी में, हंडिया में ऑयल डाल लेंगे। आपने भी अपनी मर्ज़ी से ले लेना, मेरी कोई पाबंदी नहीं आप कितना ऑयल पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी मैं मजाक की बात करती हूँ। ये मैंने ऑयल डाल लेना है हस्बे ज़रूरत, और फिर मैं इसमें क्या करूँगी, मैं चिकन डाल लूँगी। 1 किलो मैंने चिकन लिया, 1 किलो आलू है, 1 किलो से ज़्यादा ही होगा ये चिकन। ठीक है, तो ये मैंने इसे अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इतना साफ़ किया, इतना साफ़ किया कि ये मुर्गी बेचारी ये चिट्टी सफ़ेद हो गई। ठीक है, आपने भी इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और फिर ऑयल में डाल देना है। तो साथ ही मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि ये मैं जब चिकन को वाश करती हूँ तो मैं इसमें सिरका और नमक लगा के थोड़ा सा, तो फिर इसको धोती हूँ, फिर अच्छी तरह ये साफ़ हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया है, तकरीबन ½ टी स्पून ये। तो फिर मैंने इसे ऑयल में 5 मिनट तक फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद मैंने इसे निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने इसमें रफली चॉप किए थोड़े से प्याज, 4-5 होंगे, वो मैंने डाल दिए। प्याज डालने के बाद 5 मिनट उनको फ्राई किया। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो ये डालने के बाद तकरीबन मैंने 5 मिनट भून लिया। तो ये तो आप सबको पता है, जब ऑयल ऊपर आ जाए तो मसाला जो है भुन चुका होता है। फिर इसमें मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी काटी हुई, वो डाल दी। टमाटर इसमें 2 अदद थे, वो डाल दिए, और इनको अच्छी तरह मैंने भून लिया। तो अब इसमें ये ज़्यादा मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डाल दिया। तो 1 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी डाल दी है। तो फिर मैंने इसे 5 मिनट तक भून लिया। भूनने के बाद मैंने जो आलू काट के रखे थे वो मैंने डाल दिए। ये देखिए, ये ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि मसाला जो है अच्छी तरह भून चुका है। अब जी इसमें हमने आलू डाल दिए, इनको थोड़ा सा भून लेंगे। ये बड़ा ही मज़ेदार सालन बनता है और इजीली बन भी जाता है, इतना कोई टाइम भी इस पे नहीं लगता। जब आपके घर को काम वाले 8-10 बंदे काम कर रहे हूँ, मसलन जब हम मकान वगैरह बनाते हैं तो मिस्त्री मज़दूर वगैरह काम करते हैं, तो उनके लिए हमारे विलेज का ये रिवाज होता है कि हम उनको खाना देते हैं। तो ये हम उनके लिए बना रहे हैं। हमारे डेरे पे भी अगर कोई काम करने वाले 8-10 बंदे आ जाए तो जल्दी जल्दी बनाना हो तो इस तरह की कोई डिश हम चूज़ कर लेते हैं जो हम उनके लिए बना लेते हैं। तो ये मैंने जो चिकन फ्राई किया था वो डाल दिया, और थोड़ी देर भूनने के बाद दोनों चीज़ें मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। आपने भी हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। फिर मैंने इसमें जो गरम मसाला होता है मिक्स, वो डाल दिया, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया ये स्प्रिंकल कर दिया। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी जो रेसिपी थी ये बन के तैयार हो गई। और ये साथ रोटियां हैं, आप इसे चावल के साथ भी ले सकते हैं। तो ये बड़ी इजीली बन जाने वाली डिश है। आपके घर जितने भी आदमी काम कर रहे हों या वैसे मेहमान आ जाएं, जल्दी में बनाना हो तो ये आप बना सकते हैं। ये मज़ेदार सी डिश होती है। तो ये तो होगी बन के तैयार। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक चैनल है कुकिंग विद आशा के नाम से,
वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आप उसके चैनल पे ज़रूर जाएं, विज़िट करें, तो वो भी आपको बैक करेगी। ठीक है, तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उधर से चेक करें और उनके घर का विज़िट करें। इंशाल्लाह ताला वो आपको ज़रूर बैक करेंगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।